ग्रीक राक्षस मेडुसा के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसकी घातक निगाहों ने पुरुषों को पत्थर में बदल दिया। यह एक किंवदंती है, लेकिन आज अफ्रीका में एक प्राकृतिक आश्चर्य बस यही करता है। उत्तरी तंजानिया में एक अनोखी अंतर्देशीय झील वन्यजीवों को पत्थर में बदल देती है। लेक नेट्रॉन एक हाइपोसैलिन और अत्यधिक क्षारीय झील है जो अस्थिर पूर्वी अफ्रीकी दरार के पूर्वी भाग में स्थित है। तंजानिया में कम से कम 4 क्षारीय झीलें हैं, लेकिन नेट्रॉन झील सबसे प्रसिद्ध है। यह उथली लेकिन चौड़ी झील सिर्फ 3 मीटर गहरी लेकिन 22 किलोमीटर चौड़ी है। यह केन्या में दक्षिणी इवासो नगीरो नदी द्वारा खिलाया जाता है। प्लीस्टोसिन काल के दौरान सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट से भरपूर एक दुर्लभ प्रकार का लावा ओल्ड डोइन्यो लेंगई ज्वालामुखी की ढलानों और झील में गिर गया। चूंकि झील का कोई बहिर्वाह नहीं था और अनियमित वर्षा हुई थी, इसलिए इसने गर्मी से हजारों वर्षों की तीव्र वाष्पीकरण को सहन किया। इसने बचे हुए पानी में ट्रोना, सोडियम से स्काई कार्बोनेट डाइहाइड्रेट और नेट्रॉन ढलानों और झील में गिर गया। चूंकि झील का कोई बहिर्वाह नहीं था और अनियमित वर्षा हुई थी, इसलिए इसने गर्मी से हजारों वर्षों की तीव्र वाष्पीकरण को सहन किया। इसने बचे हुए पानी में ट्रोना, सोडियम से स्काई कार्बोनेट डाइहाइड्रेट और नेट्रॉन झील की लवणता ने साइनोबैक्टीरिया नामक नमक खपत हेलोफिलिक सूक्ष्मजीवों का स्वागत किया है, जिन्हें जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर साइनोबैक्टीरिया में विभिन्न रंग द्रव्य होते हैं। नेट्रॉन झील में उनका रंग द्रव्य पानी को एक आकर्षक लाल रंग में रंग देता है। किसी तरह मछली, अकशेरुकी और शैवाल की कुछ प्रजातियां झील में रहने का प्रबंधन करती हैं। कुछ क्षारीय तिलपिया चिक्लिड परिवार का एक सदस्य झील के ठंडे हिस्सों में खुद को बनाए रख सकते हैं, लेकिन कुछ वन्यजीवों, विशेष रूप से पक्षियों के लिए नेट्रॉन झील मौत का जाल हो सकती है। दर्पण जैसी सतह उन्हें भोजन के लिए लाल पानी में गोता लगाने के लिए प्रेरित करती है। वे जहरीली औषधि में डूब जाते हैं और उनके बाहरी और अंदरूनी भाग शांत हो जाते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफर निक ब्रांट ने 2013 में नेट्रॉन झील के आसपास गरीब जीवों के ममीकृत अवशेषों की तस्वीरें खींचकर सुर्खियां बटोरी। ग्राफिक रूप से भयानक स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे मेडुसा की उंगली ने वास्तव में उन्हें छुआ हो। झील का वो तत्काल प्रभाव नहीं। हालांकि एक पक्षी प्रजाति ने बिना किसी परेशानी के लेक नेट्रॉन को अपना घर बनाने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ 2.5 मिलियन से अधिक लुप्तप्राय लेसर फ्लेमिंगो नस्लें हैं। दुनिया की 75% आबादी इसके तटों पर पैदा हुई है। राजहंस को शिकारियों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता है और वे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया पर भोजन करते हैं। वे सिर में ग्रंथियों के माध्यम से नमक को छानते हैं और गर्म पानी से निपट सकते हैं। वे आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गर्म सूप में जा सकते हैं। उनकी त्वचा जलने से बचाने के लिए काफी सख्त होती है। अधिकांश मनुष्यों के लिए झील के गुण जीवितों की तुलना में मृतकों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। प्राचीन मिस्वासी ममीकरण प्रक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का उपयोग करते थे। लेक नेट्रॉन ने फेरोनिक एम्बलमर्स को बहुत काम से बचाया होगा। लोग कभी कभी झील की शक्ति से बच गए हैं। 2007 में राजहंस के फुटेज प्राप्त करने के इच्छुक वन्यजीव वीडियोग्राफरों के एक समूह को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह नाग पहले पानी में समाप्त हो गया। दुर्घटना में सभी बच गए, लेकिन वे असुरक्षित रूप से पानी में थे। इसने उनकी आंखों और त्वचा को जला दिया, लेकिन वे खुद को किनारे तक खींचने में कामयाब रहे। यहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। यदि वे झील में और अधिक समय बिताते तो वे मर जाते। वर्तमान में लेक नेट्रॉन खतरे में है। इवासो नगीरो नदी पर एक जल विद्युत संयंत्र का प्रस्तावित निर्माण और इसके किनारे पर एक सोडा ऐश संयंत्र झील की लवणता और राजहंस के लिए खतरा है। हालांकि यह झील अधिकांश लोगों के लिए घातक बनी हुई है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।